बनाना देशद्रोह है? क्या एक कार्टूनिस्ट देशद्रोही भी हो सकता है? क्या अपनी कला के जरिए अपनी अभिव्यक्ति को पेश करने वाले एक कार्टूनिस्ट पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना जायज है? क्या कार्टून बनाने को लेकर और उसकी सीमा तय करने के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए? जी हां, ये तमाम सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि असीम त्रिवेदी नाम के एक कार्टूनिस्ट के कार्टून को लेकर मचा हुआ है कोहराम। आज का हमारा हल्ला बोल इसी मुद्दे पर। असीम त्रिवेदी नाम के कार्टूनिस्ट और उनके कार्टून पर मचा हुआ है जबरदस्त घमासान। आलम यह है कि उन्हें 24 सितंबर तक जेल भेज दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए डालते हैं नजर। मचा हुआ है बवाल, छिड़ गई है उसूलों की जंग। सवालों के घेरे में है एक कार्टूनिस्ट और उसके ढेर सारे कार्टून। कोई इसे संविधान और देश का अपमान करार दे रहा है तो कोई इसे न्याय संगत मान रहा है। असीम त्रिवेदी, यही नाम है उस कार्टूनिस्ट का जिनके बनाए कुछ कार्टून को लेकर कोहराम मच गया है। कानपुर से लेकर मुंबई तक असीम त्रिवेदी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। असीम का परिवार असीम के पक्ष में धरना दे रहा है तो राजनीति से ताल्लुक रखने वाले असीम की कला और उनकी कृति को राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान को नीचा दिखाने और अपनी वेबसाइट पर विवादित और आपत्तिजनक सामग्री डालने के आरोप में कानपुर के रहने वाले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। त्रिवेदी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अन्ना हजारे की रैली के दौरान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ऐसे पर्चे लगाए थे जिसमें भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक असीम त्रिवेदी ने भारतीय ध्वज का भी अपमान किया है और उन्हें आईपीसी की धारा 124E के तहत देशद्रोह के अलावा दूसरे आरोपों में भी गिरफ्तार किया गया। आता पोलिसांच्यावर दोन्ही बाजूने असतात। एका भारतीय घटनेचं अवमूल्यन झालं, मानहानी झाली, जे राष्ट्रीय बोधचिन्ह आहेत म्हणून एका वकिलांनी कंप्लेंट केली होती। आता पोलिसांनी कारवाई केली तर कारवाई का केली, नाही केली तरी दुसरी एक बाजू असते। त्यामुळे याचा निर्णय काय असेल ते योग्य होतं का अयोग्य होतं याचा निर्णय कोर्टामध्ये, तो अधिकार पुलिसांना। अदालत ने जुलाई में असीम के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य और वकील अमित कतरनवारे ने असीम त्रिवेदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हम आपको ये भी बता दें कि असीम त्रिवेदी लंबे वक्त से राजनीतिक मुद्दों पर कार्टून बनाते रहे हैं और इंटरनेट पर सेंसरशिप के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं। अब इस नए विवाद के बीच असीम त्रिवेदी सुर्खियों में है, लेकिन उन्होंने तमाम हो हल्ले के बीच फिर कहा है कि उन्होंने देशद्रोह जैसा कोई काम नहीं किया है। सरकार भी असीम पर सख्त है, लेकिन असीम अपने कार्टून की सच्चाई को लेकर डटे हैं। उधर अदालत ने असीम त्रिवेदी को 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कानपुर से रंजन सिंह और समीर दीक्षित के साथ आदित्य अमन, मुंबई आज तक। क्या कार्टून बनाना देशद्रोह है? यही है वो मुद्दा जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। शाजिया इल्मी जो कि सदस्य है इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई है। अमित कटारनावरे जी हमारे साथ हैं। ये वही वकील हैं मुंबई हाई कोर्ट के जिन्होंने ये मामला अपनी तरफ से उठाया है। और उसके साथ ही अशोक त्रिवेदी जी बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो कि पिता है उस शख्स के, असीम त्रिवेदी के। सबसे पहले आपके पास आते हुए अमित कटारनावरे जी, सवाल यह है कि क्या यह देशद्रोह का मामला माना जाए? ठीक है, यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां होती है, नेशनल एम्ब्लेम है, उसका ख्याल हमें रखना चाहिए, लेकिन क्या इसे देशद्रोह करार दे देना सही है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं जी लॉ का। जी ओके। दूसरी बात जो आपने जो कही है, क्या ये आज आपका जो मुद्दा है कार्टून बनाना, क्या ये देशद्रोह है? कार्टून बनाना देशद्रोह नहीं है, लेकिन अगर वो कार्टून संविधान को नीचा दिखाता हो तो जरूर वो देशद्रोह होता है, क्योंकि संविधान ने ही हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार दिया है, और हम उसी को अगर नीचा दिखाएंगे तो ये देशद्रोह बनता ही है। वहां पर जो अपराध हुआ था
दिसंबर महीने में, वहां पर अगर हम वहां पर मुद्दा था करप्शन के खिलाफ, वहां पर संविधान और कसाब का रोल आया कहां से? क्या कसाब ने करप्शन किया है? क्या संविधान ने करप्शन किया है? तो इनको अभिव्यक्ति स्वातंत्र अगर इनको दिखाना था तो कोई अलग जरिए से लोग बता देते, इनकी अलग जरिए से राय दिखा सकते थे ये लोग करप्शन के खिलाफ। लेकिन एक संविधान के खिलाफ में अगर बताना, यह कहां तक जायज है? एमएफ हुसैन जी ने जब अश्लील, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। एमएफ हुसैन जी ने जब अश्लील तस्वीरें जब बनाई थी हिंदू देवी देवताओं की, तब उनको देश छोड़ना पड़ा था, तब पूरे देश ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और संविधान तो सबसे परी है, उसने लेजिस्लेचर पर अटैक किया, उसने एग्जीक्यूटिव पर अटैक किया, उसने जुडिशरी पर अटैक किया, तो उसके ऊपर सेडिशन चार्ज होना ही चाहिए। अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा तो कोई भी उठ करके संविधान के खिलाफ में कार्टून बनाते जाएगा। हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं? हमारी कोई, अगर हमारे पास अगर अधिकार है तो हमारा कुछ फर्ज भी बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, ना कि कसाब जैसे टेररिस्ट को उसके ऊपर पेशाब करने वाला कार्टून बनाना। शाजिया, जो तमाम बातें वो दलीलें दे रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इन वकील साहब से कहना चाहूंगी कि अपने दिमाग की खिड़कियों को थोड़ा खोलें। वो यही कहना चाह रहे हैं कि संविधान का मजाक नहीं बनाना चाहिए। संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, वो उस पर कॉमेंट दे रहे हैं। सेटायर या लैम्पून चाहिए, उसे एक तरीका है अपनी बात से इजहार करने का। हाँ, जिस तरह से क्या है, किसी को आपत्तिजनक लग सकता है, आप फाइन कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं। ये नौजवान है जो उसके दिल की भड़ास है, जो उसके लिए देश प्रेम है, जिसके विपरीत जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो आप उसको जेल भेज रहे हैं, आप जुडिशियल रिमांड पर उसे भेज रहे हैं। अब लोग बाकायदा रोजाना देश के सांसद संसद का ही मजाक उड़ाते हैं। सिंबल से छोड़िए, बाकायदा इंस्टीट्यूट जो प्रतीक है, प्रतीक से बढ़कर जो बाकायदा वो जगह है, जो मंदिर है, आप वहीं उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग चीजें एक दूसरे पर फेंकते हैं, जो वेल पे जाकर फाड़ते हैं बिल्स को, कान में कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कि आप एडजर्न कर दीजिए। ये सवाल मैं पूछूंगी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप वकालत से स्टूडेंट है, जैसा कि आपने कहा है। लेकिन अशोक जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक त्रिवेदी जी पिता है असीम के, देशद्रोही कहा जा रहा है असीम को। अशोक जी क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे उस याचिकाकर्ता को? जब इसके पहले तमाम ऐसे मसले आए जब कभी कोई मुद्दा नहीं बना, वो कभी कोई मुकदमा नहीं दायर हुआ। ऐसे भी मुद्दे आए जब मुकदमे लगाए गए लेकिन उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और आज भी वहीं के वहीं पड़े। जैसे तिरंगे झंडे का केक बना के हमारे कानपुर में मर्चेंट चेम्बर हाल में काटा गया, उस पर मुकदमा कायम हुआ और उसके बाद भी आज वहीं का वहीं पड़ा है, कहीं कुछ नहीं हुआ। और देशद्रोह जैसा तो कभी कुछ हुआ भी नहीं कहीं, और न ये कोई देशद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई तो कहीं लक्ष्मण रेखा बनाई होती, आज बना लीजिए तो कल फायदे में रहेगी सारी जनता। हम तो जनता से ये कहना चाहेंगे कि जनता इस पर ध्यान दे कि किसी को नाजायज मुद्दे पे सताया जा रहा है, इतना बड़ा मुकदमा लगा के जनता इसको ध्यान दे। कल किसी को भी अपने भाव व्यक्त करने के लिए, किसी कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति के लिए कि कोई भी बड़े से बड़ा मुकदमा लगा के, और ये सरकार, ये हमारी मतलब ये न्यायपालिका और कहीं भी इसको पुलिस प्रशासन कहीं भी दिक्कत दे सकती है। और कल हमारे असीम का तो दो विदेशी दौरे हैं इसके कारण, इसके चलते बिल्कुल आपने कहा है कि तस्वीर साफ नहीं है, कानून इस पर साफ नहीं है और इसीलिए कोई भी अपने तरीके से किसी को भी परेशान कर सकता है। होंगी आपके पास सब वापस। इरफान जी, चूंकि एक कार्टूनिस्ट के नजरिए से समझाइए, कार्टून क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, आजादी का ही दूसरा नाम है। सवाल यह है कि मजाक करता है, मजाक के जरिए कार्टूनिस्ट समाज की किसी बुराई पर सीधे सीधे प्रहार करता है, तो फिर ऐसे में इसका मत कीजिए, उसका मत कीजिए, इसका कैसे कर दिया, ऐसे नियम हो सकते हैं? दरअसल में इसमें बात वही है, अभिव्यक्ति की आजादी की जहां तक बात है, कार्टून सबसे सीरियस मैटर है। उसको आप ये नहीं कहिए कि ऐसी आसानी से बना दिया गया होगा उसको। उसके अंदर जो भी बात कही जाती है बहुत दूर तक जाती है, बहुत गहराई से कही जाती है बात, उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। और उसमें अभिव्यक्ति के जो नियम और दूसरों के ऊपर लागू होते हैं वही एक कार्टूनिस्ट के ऊपर होते हैं लागू। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी सीमाएं क्या हैं। जैसे कि आप किसी अब चैनल के अंदर आप बात करती हैं एंकर के तौर पर, तो आपको किस हद तक क्वेश्चन करना है लोगों से, क्या दिखाना टीवी में, ये आपको मालूम होता है। वही दायरे हम लोगों को तय करना है और कार्टूनिस्ट को तय करना होते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो मिली हुई है, लेकिन वो असीम नहीं है। आप असीम से सहमत नहीं है?
मैं उसके करप्शन वाले काम करने से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भी करप्शन पे ही काम करता हूं रोज। लेकिन नेशनल गौरव की जहां तक बात आती है, सिंबल्स के साथ खेलने वाली बात होती है, तो उसको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप एक कलाकार के रूप में ये कह रहे हैं कि जब भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी हुई किसी चीज के बारे में हो, एम्बलम की चीज हो, तो सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। बिल्कुल। वो आप सवाल सीधे शाहजैल में आपके पास, क्या जरा सी सावधानी बरती जा सकती है ऐसे मुद्दों पर? क्योंकि आप ही के अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, संसद पर के बारे में सीधे इस तरह की तस्वीर बनाना ठीक नहीं है, उन्हें ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत से लोगों को आपत्तिजनक लग सकता है जिस खास कार्टून का जिक्र भी किया है, लेकिन आप अरेस्ट कर रहे हैं ऐसे शख्स को, आप देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। आपको लगता नहीं जरूरत से ज्यादा ये हार्श है और सख्ती है? आप समझा सकते थे, आप अपॉलॉजी दे सकते थे, आप इसको विड्रॉ करा सकते थे, आप फाइन कर सकते थे, आप पुलिस कर सकते थे, लेकिन आप अरेस्ट कर रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। हमें क्या करती है? बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नेशनल प्रतीक है, सम्मान करना चाहिए। ये नौजवान है, इसको समझाना चाहिए था, बजाय क्या अरेस्ट कर रहे हो? अशोक जी, देशद्रोह का मुकदमा सेडिशन जो टेररिस्ट के अगेंस्ट होता है, आप देश के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं, वेज कर रहे हैं। कहां से वेज कर रहा है वॉर? ये अशोक जी बोले रहा है, ये क्या झंडे को जला रहा है? ये पार्लियामेंट पर ईंटें फेंक रहा है? अशोक जी आपके पास लौटेंगे, सीधे रुक करते हैं अमित का। अमित, बहुत सीधा सवाल है। आप कह रहे हैं कि आप कानून के स्टूडेंट हैं। सवाल यह है कि देशद्रोह, जब आप शायद पढ़ चुके होंगे, देशद्रोह में आतंकवाद और समाज के जो स्थिरता है उसको अगर कोई सीधे सीधे नुकसान पहुंचाता है तो उसका कॉनोटेशन इस कानून का यही है। ऐसे में आपको लगता है कि बहुत सख्त रुख नहीं अपना लिया गया है शख्स के खिलाफ? ईमानदारी से बात कीजिए। ईमानदारी से बात करूंगा मैडम आपसे मैं, क्योंकि इसके ऊपर सख्त रुख होना बहुत जरूरी है। संविधान के बारे में हमको पहले ये जो बीच में बात कर रहे हैं उनको जरा चुप कराइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए, इनको पहले चुप कराइएगा। इसी अन्ना बीच में आवाज आ रही है, मुझे बात करने का मौका दीजिए, बीच में आवाज आ रही है। 28, 29, 30 में पहले उनको चुप कराइए मैम। अंसर जी, मैं अपनी बात अमित जी प्लीज, अमित जी आप एक सेकंड रुक जाए। अशोक जी जो कि पिता है असीम के कुछ कह रहे हैं। अशोक जी अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करें, फिर चलेंगे अमित के पास। अशोक जी अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करें, बोले। जी, देशद्रोह जैसे मुद्दे पे संक्षिप्तता काम कहाँ आएगी? कोई संक्षिप्तता काम ही नहीं आएगी। ये तो इतना भारी मुद्दा, इतने मामूली मसले पे लगा दिया गया है कि इसमें संक्षिप्तता काम कहाँ आएगी? मैं नहीं समझता कि संक्षिप्त में कुछ कहा जा सकता है। ये तो बड़ा भारी विषय हो गया कि आदमी अपनी भावना को नहीं व्यक्त कर सकता, तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ गई? हम क्यों इस बात का झंडा ऊंचा करते हैं कि नहीं, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। जिन्होंने याचिका दायर की आपके बेटे के खिलाफ, उनसे यही सवाल पूछ लेते हैं। जी अशोक जी, जिन्होंने याचिका दायर की है आपके बेटे के खिलाफ, उन्हीं से ये सवाल पूछ लेते हैं। सवाल यही है अमित जी कि क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता था? क्या देशद्रोह बनाना, क्योंकि इससे फिर नियत पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या इतना सख्त होने की जरूरत थी? क्योंकि हम सहमत हो सकते हैं इस चीज पर कि क्या नेशनल एम्बलम के साथ ये होना चाहिए, लेकिन देशद्रोह। एक बात समझ लीजिए, जिस चीज को नीचा दिखाया गया है वो कोई मामूली किताब नहीं है, वो भारत का संविधान है, वो भारत का भविष्य है, भारत का भूतकाल है। अगर उस भारत का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी अगर उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, अगर हमको अभिव्यक्ति की आजादी भी मिली है तो भारत के संविधान की वजह से मिली है। अगर हम उसको नीचा दिखाएंगे, अगर उसको कोई भी उसके खिलाफ में कार्टून बनाते जाएगा, उसका मजाक उड़ाएगा, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहां रहा? तो अगर हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आजादी को एक ही तराजू पर रख देंगे, क्योंकि कसाब पर देशद्रोह, आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या उसी तराजू पर आप असीम को भी रख देंगे, एक कार्टूनिस्ट को, एक कलाकार को? देखिए, कसाब के बारे में, कसाब को पनिशमेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे चुका है। कसाब के बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर उसको कसाब को पनिशमेंट दे चुका है, तो इस जगह पर, वहां पर करप्शन का मुद्दा था, उस जगह पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन और कसाब का मुद्दा आया कहां से? इसने कॉन्स्टिट्यूशन का कार्टून क्यों बनाया? वो कार्टून बनाए जो करप्शन करते हैं उनके खिलाफ बनाए, जितना कार्टून बनाना चाहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों उसने नीचा दिखाया? कार्टून पर बचा हुआ है कोहराम और देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी पर चर्चा हो रही है। ये जरूर लाजमी है
कि इतना सख्त कानून क्या इस कार्टूनिस्ट पर लगाना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी बहुत जरूरी है उठाना कि क्या अशोक त्रिवेदी जी ये तमाम कार्टून जिसका जिक्र बार बार अमित कर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ लकीरों को मानने की जरूरत है? जब देश के संविधान के बारे में हम इस तरह की चीज बनाते या दिखाते हैं तो जरा सा असीम को सोचना चाहिए था। अगर कहीं किसी सरकार को, इस सरकार के नुमाइंदे को या इन्हीं साहबान को जिन्होंने मुकदमा दायर किया है ऐसा लगा था तो इंडिविजुअली असीम से कह करके एक हल्का सा हिंट दे देते कि भाई ये जरा सा कुछ हिस्सा इसको सुधार कर लो, ये जरा अशोभनीय है, तो कितना अच्छा। यही हमारे इरफान साहब कार्टूनिस्ट जो इतने ख्याति प्राप्त, इतने तजुर्बेकार, हमारे राजेंद्र जी गोलफकर हिंदुस्तान कार्टूनिस्ट, ये बुला करके एक बार फोन लाइन पे ही, उसका तो फोन बराबर मौजूद था उसकी वेबसाइट पे, उसकी फेसबुक पे, एक बार बात कर लेते कि जरा सा अपनी कलम को संभालो और जरा सा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो इतने भारी मुद्दे की, इतने भारी हंगामे की कहाँ जरूरत पड़नी थी? कहाँ ये देशद्रोह का मुकदमा लगता? कहाँ मेरे बेटे की विदेश यात्रा में खनन पड़ता? बताए अमित जी क्या मामले को सुलझाया जा सकता था? क्योंकि आपको भी पता है कि शायद युवा खून, क्योंकि जिस तरह के आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने माना जा सकता है कि राष्ट्र से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एम्बलम्स के साथ जरा सा उन्होंने लकीर क्रॉस की है। क्या बातचीत से मामले को निपटाया जा सकता था? कानून भी लगाया जाता तो कुछ आसान। देशद्रोह तक ले जाने की वजह से सवाल सरकार की नीयत पर खड़े होते हैं कि मैंने जो कंप्लेंट किया, मैंने कोई याचिका दायर नहीं की। मैं बीकेसी पुलिस स्टेशन में मेरी स्टेटमेंट 30 दिसंबर को रिकॉर्ड की गई। 1 महीने के बाद वो एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस 1 महीने तक इस केस की इंक्वायरी कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 1 महीने तक उसका इंक्वायरी होते रहा और ये चीज थी। आरोपी को मयंक गांधी और इन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। उस वक्त कोई आके टिप्पणी नहीं दिए। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं ये जो कार्टून से वो आपत्तिजनक है, उसी वक्त उन्होंने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया मीडिया के सामने कि भाई ये जो कार्टून बना है वो आपत्तिजनक है, इसके खिलाफ है? शाहजिया आज आकर के जब उसको अरेस्ट कर दिया गया है पुलिस द्वारा, उसको मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा गया है, उसके बाद अगर इस चीज को शाहजिया जी आज अगर ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है अमित, आपका सवाल सीधे पूछूंगी शाहजिया जी से, क्योंकि शाहजिया अमित ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 1 महीने पहले ही उन्होंने ये कंप्लेंट लिखवाई थी, अब जाकर 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है, फिर क्यों नहीं आपके संगठन की तरफ से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से कहा गया कि हाँ ये कार्टून गलत है? क्योंकि आज कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि विषय पर चर्चा हो सकती है, विषय गलत हो सकता है। कार्टून पर मचा हुआ है देश में कोहराम और हम इसी पर कर रहे हैं बहस कि क्या कार्टून बनाना देशद्रोह हो सकता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाहजिया जी आपके पास में आऊंगी, क्योंकि सवाल आपसे यह है कि 1 महीना पूरा यह मामला है, जानकारी थी पहले से, और आज आप लोग ये कह रहे हैं कि हाँ कार्टून के विषय पर मतभेद हो सकते हैं, तो पहले से इस पर क्यों नहीं बात हुई, क्यों नहीं पब्लिक एरेना में इसे ला गया? लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। पक्ष और विपक्ष, कई सारे लोग सहमत हैं इन कार्टूनों से, कार्टून बनाने वाले शख्स से, तो कई लोग ये मान रहे हैं कि देशद्रोह का मामला लगाना गलत है। देखिए इस वक्त पूरे देश में एक ही चर्चा है, असीम त्रिवेदी और उनके विवादास्पद कार्टूनों की। कार्टूनिस्ट को अदालत ने 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सवाल उठ रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है? क्या ये आजाद देश में स्वतंत्र विचारों पर लगाई जा रही पाबंदी है? क्या ये व्यक्ति की सोच और कला पर लगाया जा रहा प्रहार है? शिकायतकर्ता अमित कतरणवाले और मुंबई पुलिस ने असीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका राज्य और केंद्र सरकार भी समर्थन कर रही है। लेकिन असीम के समर्थन में उठने वाले नारों की गर्जना भी कम बुलंद नहीं है। अदालत ने असीम को जेल जरूर भेज दिया है, लेकिन असीम ने अपनी ओर से जमानत की कोई अपील नहीं की। असीम चाहते हैं कि अगर जेल के बाहर रहना हो या जेल के अंदर, अगर हमारे देश की जेल के अंदर रह करके किसी कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है तो असीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है, और हम लोग असीम के साथ इस लड़ाई में हम लोग भी तैयार हैं। असीम का बयान को सुनकर यही लगता है कि असीम इस लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा। असीम ने अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरू से समर्थन किया है। आज असीम को लेकर आईएसी ने साफ कहा है कि एक स्वतंत्र कार्टूनिस्ट पर किसी भी तरीके की बंदिश जायज नहीं है, और असीम ने देशद्रोह जैसा कोई भी काम नहीं किया है।
दूसरा, असीम त्रिवेदी के केस में हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत उनके खिलाफ जो सेडिशन का केस है उसको वापस ले, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, ये सरासर गलत है। और उनके ऊपर जो देशद्रोह का मामला है वो देशद्रोह का मामला बिल्कुल नहीं बनता है। सन 62 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट से ये बोला था कि सेडिशन का चार्ज किसी के खिलाफ तभी बन सकता है अगर वो स्टेट को ओवरथ्रो करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल या हिंसा के लिए लोगों को उकसाए, स्टेट को ओवरथ्रो करने के लिए हिंसा या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करे। अब ये असीम त्रिवेदी के कार्टून्स को किसी भी हालत में ये नहीं कोई कह सकता कि भाई इन कार्टून से वो हिंसा भड़काकर स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। असीम पर आरोप है देशद्रोह का। असीम ने अपने कार्टून के जरिए राजनीतिज्ञों को भी कटघरे में खड़ा किया और शायद इसी वजह से राजनेता भी असीम की अभिव्यक्ति पर शंका पैदा कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट भी आर्टिस्ट होते हैं जो कुछ बनाते हैं अपनी सोच के आधार पर, लेकिन उनको भी जो संवैधानिक लक्ष्मण रेखा है कि भारत के सिंबल्स को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाएं, अपना आधार नहीं बनाएं। द्रोहता का मुकदमा चले या न चले इस पे जरूर सोचने की बात है, लेकिन ये कार्टूनिस्ट को भी एक अपनी हदूद में रहना चाहिए। मुंबई में असीम के समर्थन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला और राजनेताओं की सोच पर सवाल खड़ा किया। जिस प्रकार से कोई करप्शन के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जिस प्रकार से लोग लड़ रहे हैं, उनको जो दबाया है, इसका हमें टोटल विरोध है। पहले फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर कार्टून, फिर SMS, जिस प्रकार से ये पूरी माहौल चल रहा है, ये माहौल को हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम निषेध करते हैं। कानपुर में असीम का परिवार भी अपने बेटे को बेगुनाह बता रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने काम किया, न्याय लेके रहेंगे, मतलब न्याय लेके रहेंगे बिल्कुल उनको। असीम को लेकर दो खेमा खड़ा हो चुका है। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला आसान नहीं है, ये भी तय है। कानपुर से रंजय सिंह और समीर दीक्षित के साथ आदित्य अमन, मुंबई आज तक। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शारदा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि अशोक जी आपको विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाना है, इसलिए चाह रही हूं आपसे पहले बातचीत हो जाए। आप कह रहे हैं कि न्याय की लड़ाई ये आपके लिए है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ है या फिर नेशनल एम्ब्लेम के साथ इस तरह का खिलवाड़ सही नहीं था, उसके लिए आप क्या कहेंगे? और क्या आप मानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आपका बेटा जुड़ा हुआ है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है उसे? अशोक जी, आवाज आ रही है? किसके लिए? अशोक जी से किसी वजह से संपर्क हमारा कट गया है, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। लेकिन शाहजा, आपके पास आते हुए आखिर क्यों नहीं, जब पहले से जानकारी थी और आप लोग खुद आज ये कह रहे हैं कि विषय पर चर्चा हो सकती है, तो पहले से क्यों नहीं आकर पब्लिक डोमेन में आपने ये तमाम बातें कही? 30 तारीख को 30 दिसंबर को जब हमें क्या पता था कि अरेस्ट कर लेंगे असीम त्रिवेदी को? इतने ढेर सारे FIR होते हैं, इतने ढेर सारे केसेस होते हैं, हम सबके खिलाफ FIR है, आप जानती हैं इस बात को। क्या रोजाना रेड हो रही है, आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया के कबीर NGO पर क्या क्या गया, किरण बेदी पर आप पिछले साल मुकदमा था जो बिल्कुल गलत निकला। शाहजा जी, संविधान के साथ पर लगातार हुआ। शाहजा जी, मेरे पास FIR पड़ी है जिसमें नॉन बेलेबल धारा लगाई गई है, तो ये जानबूझकर विच हंटिंग की जा रही है। ऐसे बहुत सारे कार्टून्स होंगे और कार्टूनिस्ट होंगे, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ ये असीम जुड़ा हुआ है, बहुत काम कर रहा है, शायद कोई चीजें हो सकती है जो आपत्तिजनक हो, लेकिन देशद्रोह क्या जानते भी लोग क्या है देशद्रोह? देशद्रोह तो वो है जब आप कंट्री के रिसोर्सेज को उसमें लूट रहे हैं आप, और आप पैसे कमा रहे हैं और गरीब जनता जो है परेशान है, और आप रोज देख रहे हैं नाटक रोजाना टीवी पर सांसद किस तरह से प्रतीक को तो छोड़िए, बाकायदा संसद को अखाड़ा बना रहे हैं, वो मजाक है, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। और मैं जानना चाहती हूँ, ये नहीं, ये वकील नहीं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं?
किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है जो प्रतीक को कार्टून के जरिए तो छोड़िए, जो बाकायदा हिंसक सोसाइटी को भड़का रहे हैं नाकामी की वजह से, जो नहीं दे रहे हैं, यही सवाल की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही सवाल हमें अपने भाषण में तमाम चीजें कहते हैं समाज को बांटने वाली, तब आपको नहीं लगता है कि ये देशद्रोह का मामला होता है? जब तरुण गोगोई किसी एक धर्म को लेकर तमाम बातें कह देते हैं तब भी कोई कुछ नहीं कहता, दूसरी तरफ राज ठाकरे जो कुछ महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इन सब के बीच आपको कहीं भी ऐसा मामला नहीं दिखता है। लेकिन अगर एक कार्टूनिस्ट अपने कला के जरिए कुछ ऐसा कह रहा है तो आप उसको चाहते हैं कि वो देशद्रोह बन जाए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूं फिर से एक बार, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूं और जो पॉलिटिशियंस लोग वक्तव्य करते हैं उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिशियंस कहते हैं इट इज द वायलेशन, वो अपने कानून का उल्लंघन करते हैं, मगर असीम त्रिवेदी ने ऐसा कृत्य किया है कि जिस कानून को जन्म संविधान ने दिया है उसने संविधान का अपमान किया, उसने संविधान को नीचा दिखाया है, इसलिए उसके ऊपर सेडिशन का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या ये संविधान नहीं कहता है कि धर्म के आधार पर देश एक है? अमित, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी में या लिंग के आधार पर भेदभाव करना या उसके बीच में तनाव बढ़ाना, उसके ऊपर आईपीसी 153 की धाराएं लगती है, मगर सेडिशन की धारा, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में जो कानूनन शासन स्थापित हुआ है उसके बारे में द्वेष भावना पैदा करना, उसको नीचा दिखाना, उसके बारे में तुच्छता की भावना निर्माण करना, जैसे उसने टेररिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पेशाब करते हुए दिखाया है, तो वो सेडिशन एप्लीकेबल है, उसको चार्ज होना चाहिए। अमित, सवाल नियत का भी होता है, क्योंकि आप कानून पढ़ रहे हैं, सवाल नियत का भी होता है। नियत भी एस्टैब्लिश करना, इंटेंशन एस्टैब्लिश करना कानून में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। डेनमार्क में कार्टून बना, एक सेकेंड सर, पूरा सवाल सुनिए। डेनमार्क में एक कार्टून बना और उसकी वजह से न जाने कितने देशों में अलग अलग जगहों पर आगजनी हुई और लोग भड़के। आपको नहीं लगता है कि अगर हम उस तरह से एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे तो शायद ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हमने अभिव्यक्ति को एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह संभाल कर इस देश में रखा है। उसके खिलाफ इतना सख्त हो जाना बहुत डेरोगेटरी साबित हो सकता है हमारे देश के लिए और पीछे की तरफ एक कदम हो सकता है। अंजना जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार हमें दिया किसने है? हमें यह अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार संविधान से प्राप्त हुआ है, और अगर हम संविधान को इस तरह से कसाब जैसे टेररिस्ट को उसके ऊपर पेशाब करते हुए दिखाएंगे, अरे असीम त्रिवेदी को यह दिखाना था कि संविधान कसाब के सर के ऊपर है, कसाब के सर के ऊपर अगर संविधान का संविधान को नीचा दिखाना। ये देखिए, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि काजू साहब ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। मार्केंडे काजू साहब ने कहा है कि मेरे विचार से कार्टूनिस्ट ने कुछ भी गलत या अवैध नहीं किया है। लोकतंत्र में बहुत सी बातें कही जाती हैं, कुछ सही होती है, बाकी गलत। जिसने कोई अपराध नहीं किया हो उसे गिरफ्तार करना भी एक अपराध है। आपको नहीं लगता है, मार्केंडे काजू साहब के बारे में आप भी जानते होंगे क्योंकि आप भी कानून के एक स्टूडेंट हैं, सवाल यह है कि क्या इसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जा रहा है? क्या हम इसे बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में ब्लो अप करके देख रहे हैं? नियत तक पहुंचिए, नियत क्या थी इस शख्स की? क्या वाकई ये देश के खिलाफ था, या फिर चाहता है कि भ्रष्टाचार पर लोगों की नजरें आए इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है? नियत पर पहुंचिए, नियत पर बात कीजिए। अंजना जी, हम सबको मिलकर एक चीज के बारे में सोचना है, वहां पर जो आंदोलन हो रहा था, वहां पर जो अनशन हो रहा था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो वहां पर कसाब का रोल और संविधान का रोल आया कहां से? कसाब को संविधान के ऊपर, संविधान ने तो कसाब को पनिशमेंट दे चुका है, तो उसके ऊपर, संविधान के ऊपर पेशाब कसाब जैसे टेररिस्ट को, ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है? किसी एक कार्टून को डिफेंड करने के हम यहां पर बहस कर भी नहीं रहे हैं, इसीलिए किसी एक कार्टून पर लंबी बहस करके पूरे मुद्दे से भटकना होगा। इरफान जी, एक ब्रेक पर हमें जाना है, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाह रही हूं। क्या इतना कुछ सोचकर एक कार्टूनिस्ट अपना कार्टून बनाएगा तो उसकी तलवार ही कुंद नहीं हो जाएगी? नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं है। कार्टूनिस्ट को तो सोचना पड़ता है काफी, क्योंकि उसकी जो बात है वो बहुत दूर तक, बहुत गहराई तक जाती है, इसलिए उसको हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए और उसकी सीमाएं जो है उसके पास में, उसके दिमाग में होती हैं पहले से ही, तो उसकी तलवार की धार मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो रोज ही करप्शन के ऊपर कार्टून बनाता हूं, और अगर रोज हम कार्टून बनाएंगे करप्शन के ऊपर तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उसमें देश की और देश प्रेम की बात कहीं आती ही नहीं है उस तरह की कि उनके साथ में आप खिलवाड़ करें।
सवाल आज ये है कि क्या कार्टून बनाना देशद्रोह है, लेकिन हम आज तक पर यह भी साफ कर दें अपने दर्शकों के सामने कि देश का संविधान हो या कोई भी राष्ट्र प्रतीक चिन्ह हो, हम सभी जानते हैं कि उसका सम्मान सर्वोपरि है। क्या कार्टूनिस्ट पर यह मुकदमा चलाना देशद्रोह का सही है या नहीं? आप भी अपनी राय हमें जरूर दें 52424 पर। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजा जी, आपके पास आने से पहले एक बार अमित आपके पास वही सवाल, क्योंकि आप एक अच्छा जवाब तो दे नहीं पाए, दलीलों के साथ आप नियत की बात कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये युवक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक सदस्य है, अपनी मुहिम चला रहा है और उसके जरिए ये कार्टून बना रहा है। नियत देशद्रोह का है, साबित कीजिए। अंजना जी, नियत की अगर आप बात करते तो मैं समझता हूं कि पूरी टीम अन्ना की नियत जो थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना था, सिर्फ और सिर्फ असीम त्रिवेदी इसमें नहीं है, क्योंकि असीम त्रिवेदी के पेरेंट्स ने उसमें बता दिया गया है कि उसने जो कार्टून्स बनाए थे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए बनाए थे। अगर वहां पर अनशन बन रहा था, अनशन हो रहा था, वो अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा था। क्या संविधान ने भ्रष्टाचार किया है या कसाब ने भ्रष्टाचार किया है? और कसाब को संविधान उसी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपकी नियत आप इनकी नियत मुझे क्लियर करने दीजिए। अंजना जी, इनकी नियत क्या थी ये तो मेरी बात काट रही है। बेबी के बारे में बाद में बात करेंगे। इनकी नियत ये थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ये बात करने का मौका नहीं दिया, खुल गई है। ये पर्दाफाश हो गया पूरी तरह से। शुक्रिया अंजना आपके सवाल के लिए, और शुक्रिया आपका भी सच बोलने के लिए। आखिरकार आपने सच बोला कि देशद्रोह का कोई मामला नहीं था। आप एक बेचारे देशद्रोह का मामला बनता है, ये देशद्रोह का मामला बनता है। मैं बता रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ टेररिस्ट को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पेशाब करवाएंगे तो देशद्रोह का मामला नहीं बनेगा। करती है आप शिक्षक की भावना से उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल परवाह नहीं है, आपको देश की परवाह नहीं है, संविधान की परवाह है, देश की परवाह है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं कार्टून को बनाने के लिए और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए। आप पूरी तरह से बेनकाब हो गए नेशनल टेलीविजन में। शुक्रिया अंजना, आपने कमाल कर दिया। आपके सवाल ने कमाल कर दिया। इनकी सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी की साजिश बेनकाब कर दिया। सारी आपसे मेरी बात नहीं करने संविधान में अमित जी, आपकी नियत पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी नियत पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी नियत पर अमित जी हम सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आपकी नियत साफ नहीं है। आपकी नियत सवाल है। एक छोटा सा सवाल है शाहजा, एक सेकंड शाहजा, एक सवाल है अमित आपसे। सवाल बहुत सिंपल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपकी ये लड़ाई असीम त्रिवेदी के उस कार्टून के खिलाफ है या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ? असीम त्रिवेदी के खिलाफ और हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ में बात करेगा, जो संविधान का डिफेंड करेगा, तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी एक बिल्कुल अलग मकाम पर है, किसी को नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम का अंत इस बात के साथ करेंगे कि राष्ट्र प्रतीक के चिन्ह के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो सवाल यही हल्ला बोल के जरिए कि कार्टून बनाना क्या देशद्रोह हो सकता है? इरफान जी, सवाल आपसे यह है कि अब जैसे जैसे की बहस आगे बढ़ी, तस्वीर साफ हुई, काफी हद तक लगा कि हाँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद इतनी सख्ती उसके खिलाफ है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग असीम त्रिवेदी के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। क्या कार्टून जगत से भी आप लोग उसके समर्थन में हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल साथ में हैं, क्योंकि हमारी बिरादरी का मामला है। एक तो ये कार्टून कला जो है ऑलरेडी अपने आप में आप देखिए कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अखबारों के अंदर तो बहुत कम हो गए कार्टूनिस्ट। तो इसलिए करप्शन की जहां तक बात है, करप्शन पे कोई भी कार्टून बनाएगा कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कोने में, मैं उसके साथ में खड़ा हुआ हूं और मैंने उसकी बहुत बड़ी बड़ी कीमतें अभी तक चुकाई हैं अपने करप्शन में। लेकिन उसके अलावा अगर कोई सीमाएं लागेगा अभिव्यक्ति के नाम पर, आज अभिव्यक्ति की आजादी की जो है उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमको मिली हुई है करने के लिए। अगर हम उसकी सीमाएं नहीं देखेंगे, उनके अंदर एक सीमाएं हैं, उनमें दायरे में रह करके काम करना पड़ेगा, तो वो हम लोग उसका हम साथ में हैं, करप्शन के लिए हम साथ में हैं। अदरवाइज देशद्रोह का जहां तक बात है, देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक चेतावनी देकर के उसको छोड़ा जा सकता है। ये हम लोग की एक विनम्र मांग है। बिल्कुल विनम्र मांग है ये कार्टून जगत से कि एक आप चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन देशद्रोह जैसा सख्त कानून असीम त्रिवेदी पर नहीं लगाया जाना चाहिए। और इसी के साथ इस पूरी बहस का अंत करते हैं। ये अभिव्यक्ति बहुत मुश्किल से इस देश में
हर एक नागरिक को मिली हुई है। इसका सम्मान होना चाहिए और इसका गला घोटने का हक किसी को नहीं है, देशद्रोह जैसे गंभीर कानून लगाकर। लेकिन इस अभिव्यक्ति के साथ जो जिम्मेदारी है उसे हम सभी को समझना होगा। इस बीच आपको बता दें 90% लोग देश के ये मानते हैं, अगर इस देश की सरकार सुन रही है तो 90% लोग मानते हैं कि देशद्रोह का कानून लगाना असीम त्रिवेदी पर गलत है।